मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अच्छा, परीक्षित जी ने एक संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग से बचना चाहिए। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना द्यूतम। भाई ये सही होता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप पीते हैं? आप पीते हैं भैया? नहीं। शराब पीना, शराब में कलयुग रहता है। अब आप कहो महाराज जी शराब तो पानी है, पानी में कलयुग कैसे? सुनो, शराब पी करके बुद्धि बिगड़ती है कि नहीं? शराब पी करके मंदिर जाने का मन नहीं होता। शराब पी करके दान पुण्य करने का मन नहीं होता। शराब पी करके आप किसी भूखे को भोजन कराएं, ऐसा मन नहीं होता। शराब भीतर जाते ही बुद्धि को बदल देती है। पंडित जी के कनपटी पर रख ली गोली बंदूक अंग्रेज ने और कहा कि ये 4 चीजों में एक तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा पंडित जी। क्या क्या था उसमें? उसमें था मांस। अंग्रेज बोला पंडित जी मांस खा लो। पंडित जी बोले भैया गोली मार दो, मर जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, मांस नहीं खाएंगे। अंग्रेज बोला कोई बात नहीं, तुम इतने गरीब हो, ये हम तुम्हारे लिए पैसा लाए हैं ढेर सारा, ये पैसा रख लो। पंडित जी बोले नहीं, बेईमानी का धन हम नहीं रखते। पंडित जी बोले राम राम, पर नारी तो भगवान बचाए, ये तो माँ बहन बेटी की तरह है। पंडित जी ने 3 चीजें मना कर दी और तीनों खतरनाक हैं। अब आप लोग बताइए कि 3 चीजें आपको मिल जाएं तो आप का हाल क्या होगा? यदि आप भी संभल गए तो पंडित जी की तरह। अच्छा, अंग्रेज बोला कि ये 4थी चीज है दारू शराब, ये पी लो वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले कि ये तो दारू पानी है, पानी पीऊंगा निकल जाएगी, पच जाएगी, जान बची तो लाख उपाय। पंडित जी अंग्रेज के कहने से पी गए और जब पिए और जब दारू चढ़ी, तो जब दारू का नशा चढ़ा तो उनका जो अपना विवेक था, शराब भीतर गई और स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि को उसने नष्ट कर दिया और पंडित जी के बुद्धि बिगड़ गई, चूंकि शराब तो बिगाड़ती है। अब पंडित जी पीने के बाद वो सारे पाप कर गए जो वो शराब के पहले जान रहे थे कि ये गलत है। तो शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसलिए हमने ये बात बताई कि शराब पी लेने के बाद सारे पापों में मन लगने लग जाता है, बुद्धि पापी हो जाती है। इसलिए पाप ना चढ़ पाए आपके ऊपर, इसलिए शराब से बचिएगा, क्योंकि शराब पीने மௌனங்கள் பேச सही है चलता है और बेईमानी का धन आपके सामने आता है और आपके सामने ही समाप्त हो जाता है। बेईमानी के धन की एक्सपायरी डेट है, जबकि ईमानदारी के धन की एक्सपायरी डेट नहीं है। तो धन, आपने उत्तम प्रश्न किया, शास्त्र सम्मत बात की है। बहुत श्रेष्ठ सवाल है आपका परीक्षित जी कि जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे। तो सुनो, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, देखो नींद कितनी लेनी चाहिए।
आजकल लोग परेशान क्यों हैं? आजकल सफलता सबको चाहिए, आजकल सफलता सबको चाहिए, पर सफलता के पीछे जो संघर्ष है वो कोई नहीं करना चाहता। निद्रया ह्रियते नक्तम। जिस व्यक्ति को कामयाब होना है लोक परलोक में, वो ज्यादा से ज्यादा मन लगा के ईमानदारी से कार्य करे और नींद को त्यागे। दिवाचार छे हया राजन। आजकल के लोगों का सारा दिन हाय हाय में और खाने पीने में गुजर जाता है। आज लोग असफल क्यों हैं? कई लोग ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से, जोर से। है? सस्ता है? अच्छा। ए भैया, कथा चल रही है, तुम खड़े हो बीच में। ए मेरी मां, लगे ही ना। और धर्म भी हो तो जीवन में धन को भी बढ़ाइए और धर्म को भी बढ़ाइए। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य चा धर्मस्य चा। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूर्यते घटः, थोड़ा थोड़ा जल भरने से एक दिन घड़ा भर जाता है, उसी तरह सह हेतु, उसी तरह सह हेतु सर्व विद्या नाम, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से धनवान और थोड़ा थोड़ा। आज के नौजवान लड़के क्रिकेट देख रहे हैं, क्यों? जिसके पास ज्यादा टाइम है, अर्थात फ्री है, जो व्यक्ति फ्री है, समझ लो ये व्यक्ति असफल है, और जो बिजी है वही सफल है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि फ्री व्यक्ति क्या करता है, कहावत सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली व्यक्ति उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। क्यों? इसलिए अपने को किसी अच्छे काम में बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपके पास खाने पीने का भी टाइम ना रहे। बिजी रहिए। और बिजी कब रहेंगे? जब आप कहीं और ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। एक कहानी में हमेशा आपको कहता हूं कि एक कुत्ता और एक गधे ने शर्त लगाई। कुत्ता और गधा बोले कि चलो आगे 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी है, जो पहले पहुंचेगा वो उस राज सिंहासन में बैठेगा और वही इस क्षेत्र का राजा कहलाएगा। कल पे आप सब सुनते रहते हैं, काहे सुनते हो सब कुछ? जो आपके मतलब का है वो सुनो ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, क्या आपने 1 घंटे पहले कौन सी रील देखी, क्या वीडियो देखी, आपको खुद पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इससे बेहतर है कि कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ बढ़िया चीजें, प्रेमचंद्र जी की कहानियां पढ़ लो, है ना, गबन गोदान पढ़ लो, पुराने कवियों को पढ़ लो, पुराने महापुरुषों को पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना साहित्य लिखा वो पढ़ लो। कबीरदास जी का साहित्य पढ़ लो, सूरदास जी का, रैदास जी का, रसखान का, मीराबाई का, कोई बढ़िया चीज पढ़ लो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, शांति मिलेगी, अच्छी चीज होगी। मोबाइल पर क्यों उलझे रहते हैं? इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो। क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं खेलने का सपोर्टर हूं। खेलने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिकेट में दौड़ना भागना ना, मैं भी खेलता हूं, खेलने से स्वास्थ्य बिंदास रहता है। खेलना चाहिए क्रिकेट, पर देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने से क्या है, आपने अपना टाइम ही तो वेस्ट किया।